हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक इतिहास। अभी तक हम देख रहे हैं कांग्रेस का सूरज विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें हम आगे देखेंगे। इसमें किसानों का स्वयं सेव केवल विदेशी झंझट से आजाद नहीं करता है, अपितु जंजीरों व पूंजीवादों से भी आजाद कराना है। ये कथन किसका था? ये भगत सिंह जी का था। ये है अगला अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन गठन किया था गया था। कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन। अगला वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, वह थी कल्पना दत्त। कौन थी? कल्पना दत्त। अगला है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। कौन था? जगत नारायण मुल्ला थे। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। अगला है काकोरी कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, वो थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। अगला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन गठन 1945 में 24 में कहा किया गया, ये कानपुर में। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? ये थे बीजी तिलक, गंगाधर तिलक। अगला है कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई, वो कहाँ थे? कहाँ पर दी गई? गोरखपुर में। अगला है जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी, किसको किसको दी गई है? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। अगला है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम अशफाक उल्लाह खान। कौन? अशफाक उल्लाह खान। अगला है वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर या तो उसे कुलाबाती उस समय बोलते थे, पर गोली चलाई थी। कौन थी उस समय? वो थी बीना दास। दीक्षांत समारोह में क्या गोली मारनी थी? किसको? अंग्रेज गवर्नर को। अगला है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना किसको? माइजनी को। किसको? माइजनी को माना था। अगला है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। अगला है प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, वो थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है क्रांतिकारी की तलवार विचारों के भरे हुए पत्थर परहेज की जाती है, पर तेज की जाती है, वो कथन किसका था? वो भगत सिंह जी का था। लाहौर सत्याग्रह मुकदमे के लिए परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी, किसको दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अगला है कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था, किसको? बीजी तिलक को। अगला है मुस्लिम लीग गठन और कार्यप्रणाली उसकी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है MLNG दल का निधि अर्धसैनिक संगठन था। कौन था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अगला है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था। किसने बनाया था? राजगोपाल चारी द्वारा ने। अगला है 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुई थी? ये थी कराची में। अगला है 31 दिसंबर 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की किसने की? आगा खान ने। अगला है मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसे M.A. जिन्ना ने अपना 14वीं सूत्र प्रस्तावित रखा था। कब? 1929 में। अगला है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन के में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? कब हुआ था? कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सीजन का प्रस्ताव रखा था, किसने? खुली कुज्जा खान ने। कौन? खुली कुज्जा खान ने। अगला है वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, वह था 23 मार्च 1943 को। अगला है वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था, वह था 16 अगस्त 1946। अगला है दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निश्चितीकरण। अगला पहला है इसमें अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया। कब बनाया गया? 1911 में।
अगला बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ, ये था 1912 में। आगे देखेंगे लखनऊ समझौता, जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बोले थे कब? बाल गंगाधर लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किया था, किसने किया था? ये कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी, कौन था प्रमुख शिल्पी? ये एनी बेसेंट थी। अगला है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किया था, कहाँ पर? लखनऊ में। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। अगला है होम रूल आंदोलन, इसमें देखेंगे होम रूल इंडियन सोसाइटी स्थापित की गई थी, कब की गई थी? 1905 में लंदन में, किसके द्वारा? श्याम जी मुखर्जी वर्मा द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। वो अगला वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सबसे कांग्रेस बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सूरत फूट के उदारवादियों का नेतृत्व किया था गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंच गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की, वही गोपाल कृष्ण गोखले। और उन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना भी की थी। इसमें क्या क्वेश्चन तैयार था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है बाल गंगाधर तिलक की लोकमान विशेषण दिया था, किसने कब दिया गया था? ये होम रूल आंदोलन के समय। अगला है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था, कब आया था? कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रवादी के मतभेद के कारण क्या आया था? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अस्तित्व में आया था, कब? कांग्रेस में नरमपंथी तथा उदारवादियों के में मतभेद के कारण। अगला है होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था, क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तो आज हम क्या देखे हैं? कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन, फिर मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली, लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन अभी देख रहे हैं। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।